हमें थाने ले गए, थाने के पीछे ले जाया गया, थाने के अंदर हमें नहीं रखा गया, पीछे ले जाके उन्होंने बेल्टों से हमारी पिटाई करी। वो कह रहा तू मुल्ला है, तेरा तो एनकाउंटर करेंगे हम, और तू बीजेपी की सरकार में जिलाध्यक्ष ही कर दिखाएगा हमें। मारपीट करी, पट्टे मारे। तुम्हारा तो हम एनकाउंटर करेंगे। पर हमने जब उन्होंने हमारे साथ मारपीट करी, हमें प्यास लगी, हमने फिर पानी के लिए बोला, तो पानी के लिए कह रहा तो बुलाएंगे तो बताएंगे हम कौन है, बहुत गर्मी है तुम लोगों के अंदर। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ तंत्र। मेरे साथ आप जिस शख्स को खड़े हुए आप देख रहे हैं, इनका नाम है रईस अहमद, और जो ओवैसी जी की जो पार्टी है AIM, उनके झांसी जिले से जिला अध्यक्ष हैं। बीती रात को इनके साथ एक बड़ी घटना हुई है। अगर एप्लीकेशन की माने, उनके आरोप की माने, तो इनको प्रेमनगर थाना प्रभारी द्वारा रात को बेल्टों से पीटा गया। ये लोग कोई अपना धार्मिक कार्यक्रम करा रहे थे, जहां कुछ उत्पात जैसा कुछ हुआ या क्रिएट किया गया, और जिसके चलते इन लोगों को वहां से उठा के ले जाया गया, थाने ले जाया गया। और हालांकि इसमें पढ़ा जाए तो बहुत सारी चीज़ें, इसलिए हम इनसे सीधे इनसे ही पूछेंगे पूरा मामला है क्या, कैसे शुरुआत हुई, कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। आप हमें पहले परिचय से आप शुरू करें, पूरा नाम क्या लिखते हैं आप? मेरा नाम रईस अहमद खान, मैं जिला झांसी से MIM पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ जी। और क्या कार्यक्रम था जो कल आप यहाँ मौजूद कल पुलिया नंबर 9 में सैयद सिंगल शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर उर्स का मौका था। कव्वालियाँ चल रही थी। हम और हमारे कई साथी पार्टी के पदाधिकारी लोग अपनी खिदमत पेश करने गए थे। वहाँ पर पानी की खिदमत दे रहे थे, हम लोग साथ में पानी वगैरह पिला रहे थे। इतने में एसओ साहब मैं अपने अमले के साथ आए, हमराइयों के। एसओ का नाम अभी मिस्टेक हो रहा, थाना प्रेमनगर के जो एसओ है शिव कुमार है उनका नाम। तो वो आए और हम लोग दूर से बैठ के देखते हैं कि वो आते ही साथ अंदर लाठी चार्ज करने लगे, लोगों पे धक्का मुक्की करने लगे। जबकि दोनों ओर बैरिकेडिंग थी, वहाँ से किसी भी प्राइवेट वाहन का आना जाना नहीं था। पुलिस ने खुद स्वयं बैरिकेडिंग। रोड की आवाजाही पे कोई समस्या हो रही? नहीं, पुलिस ने उनकी व्यवस्था चाक चौबंद थी उस वक्त। तो उन्होंने रोड के दोनों साइड, इस छोर पे और उस छोर पे, खुद की बैरिकेडिंग करके रखी थी। कोई वाहन का कोई वाहन का अंदर आना जाना नहीं था। सिर्फ मोटरसाइकिल जो वहाँ सुनने आ रहे थे और कव्वाली सुनने, वो उनका आना जाना था। और एक वो बैरिकेडिंग हटा के वो अपने वाहन से, अपनी जीप से आए और लाठी मारते हुए लोगों को तितर बितर करने लगे। अब ये समझ में नहीं आया किस लिए करने लगे। हम लोग दूर बैठ के देख रहे, कई महिलाएं उस धक्के में गिरी और कई लोगों का जो दुकानें लगाए रहते हैं पटरी पे मेले के उपलक्ष्य में, तो उनके दुकानों का नुकसान हुआ। तो हम लोग उठ के गए, तो एक छोटे से बच्चे को उसने चांटा मारा, उनके ड्राइवर ने। जब चांटा मारा तो हमने उससे बोला कि ये बच्चों को साथ बदतमीजी कर रहे हैं, महिलाओं को धक्का दे रहे हैं, ये आप गलत काम कर रहे हैं, आप हमें बताइए, हम लोग जिम्मेदारी से संभालेंगे, अपना प्रोग्राम है हमारा, आप ख़राब नहीं कीजिए। तो आगे चालान कर रहे हैं तो गाड़ियों के वो चालान काट रहे थे। तो उसके भी हमने कहा, हमने बोला कि वो ना हमसे गाली बक के बात करी। हमने बोला कि हम एक सम्मानित व्यक्ति हैं, सम्मानित पद पे हैं और MIM पार्टी के हम जिलाध्यक्ष हैं। तो छूटते ही उसने बोला कि तो ये भाजपा की सरकार में जिलाध्यक्ष बनेगा, और हमारे साथ हाथापाई कर दी। तो हमने उनको फिर भी कहा कि आप हमसे गलत कर रहे हैं। तो 5-6 सिपाहियों ने आगे घेरा, हमारे साथ मारपीट करी, हमें जीप में बैठाला, और लोगों को भी, अन्य लोगों को 3-4 लोगों को पहले से बैठाल चुके थे, उनको भी बैठाल के ले गए। हमें थाने ले गए, थाने के पीछे ले जाया गया, थाने के अंदर हमें नहीं रखा गया, पीछे ले जाके उन्होंने बेल्टों से हमारी पिटाई करी। वो कह रहा तू मुल्ला है, तेरा तो एनकाउंटर करेंगे हम, और तू बीजेपी की सरकार में जिलाध्यक्ष ही कर दिखाएगा हमें। मारपीट करी, पट्टे मारे, और हमें गिरा दिया गया, गिरा के लात मारी हमारे इधर पे। अभी ये सूजा है हमारा सर, और हम मेडिकल कराएंगे इसका भी हम। तो उन्होंने हमारे साथ गाली गलौज का जिक्र है आपके लिए एप्लीकेशन में, जो हुबहू जो घटना हुआ आपने इसमें एप्लीकेशन में वो कह रही है, आप बिल्कुल शब्दों का ख्याल ना करती है आप। हम उसको देखने की जरूरत नहीं है, जो हमारे साथ पेश आया है, हम एप्लीकेशन को देखने की जरूरत नहीं है, हम वही बोलेंगे। आप एप्लीकेशन में ला लें, उसमें रत्ती भर भी फर्क नहीं निकलेगा। नहीं कह रहा हूँ, अगर जो एप्लीकेशन में जो गालियाँ हैं, हुबहू ऑन कैमरा आप बोल सकते हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे। उस पर हम अपने हिसाब से म्यूट लगा लेंगे। अब उन्होंने यही कहा कि मुल्ले तुम्हारा तो हम एनकाउंटर करेंगे। पर हमने जब उन्होंने हमारे साथ मारपीट करी, हमें प्यास लगी, हमने फिर पानी के लिए बोला, तो पानी के लिए कह रहा तो पिलाएंगे, तो पानी पिलाएंगे, तो बताएंगे हम कौन है, बहुत गर्मी है तुम लोगों के अंदर, वगैरह तुम लोगों को तो हम बताएंगे कितनी गर्मी है, तो अभी जानता नहीं है, सारी नेता नगरी तेरी हम यहीं निकालेंगे।
इतनी घटना हुई और हमें काफ़ी चोटें आई हैं, पीठ में भी चोटें हैं, हमारे मुंह में भी चोटें हैं। पहुंचे हम तक। हाँ, तो आप तक वीडियो आया होगा, वरना बाकी हमारा मेडिकल जो है वो होगा बाकायदा। और आज हम एसपी ऑफिस गए हैं, हमने ज्ञापन। कितने बजे फिर छोड़ा गया? हमें 2 घंटे बाद छोड़ दिया गया। रात को ही? हाँ, रात में 2 घंटे बाद। हमारे पीछे हमारे सारे पदाधिकारी पहुंच गए वहाँ पे, करीब 100 लोग थे। हमारे पदाधिकारी थे और मिलने वाले थे, सब परिचय वाले पहुंच गए। और उन्होंने जब हल्ला गुल्ला करा तो हमें पीछे से लेकर आए। उन लोगों ने हमें थाने में देखा नहीं, तो उन्होंने हल्ला करा, सवाल जवाब करा, वीडियोग्राफी करने लगे। तो हमारे कपड़े साफ करके हमें फिर पीछे से लेकर आए। तो फिर हमसे बातचीत करके और इस बात की कही कि आप कहीं कार्रवाई नहीं करेंगे, मुकदमा नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। हमें डराया गया, फिर उसके बाद हमें छोड़ दिया गया। या आपको हम छुड़वा दे रहे हैं, हमने कि नहीं हम चले जाएंगे। तो हम अपने साथियों के साथ वापस आ गए और आज हम एसपी ऑफिस आके हमने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए कार्रवाई के लिए क्या कहा? किसी से मुलाकात हुई थी आज? हमारी एसपी महोदय साहब से मुलाकात हुई है। उनके यार उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम विधिवत जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई करेंगे। और अगर वो कार्रवाई नहीं होती है, हम किसी भी स्तर पर जाने पड़े, धरने प्रदर्शन से लेके या कहीं तक भी हम और हमारी टीम, हमारे कार्यकर्ता हम वहाँ तक जाएंगे। आपको क्या लगता है कि मतलब मानसिकता से वो उस समय पीड़ित थे कि उन्हें ये सब करना? मानसिकता क्या है बॉस, आप देख रहे हैं उन्होंने जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करे। हाँ। मूल्य तेरा एनकाउंटर कर देंगे, क्यों कर देंगे भाई? हम आतंकवादी है कि हम किसी का मर्डर करके आए, हमारे ऊपर मुकदमे हैं, हम कहीं भाग रहे थे, क्यों कर देंगे आप हमारे ऊपर मुकदमे? वो आप एनकाउंटर क्यों कर देंगे? हमने कोई आरोप करा, हमारे आप मुकदमा कर देते, आप हमें जेल पहुंचा देते। हमने क्या आरोप करा था? आपने बेकसूर हमें ले आके मारा सिर्फ आवाज़ उठाने के लिए। आप हमारे लोगों को मारेंगे, हमारी महिलाओं को धक्का देंगे, बच्चों को चांटे मारेंगे हमारे त्योहारों में आके। जब हम किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने आवाज़ उठाई है, आपने हमारे साथ जो किया वो अच्छा किया। अब हम जो करेंगे अपने हिसाब से करेंगे। जब तक कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, ठोस कार्रवाई नहीं होगी, उसका निलंबन की प्रक्रिया होगी, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, वो जाएगा जेल। जिनने हमारे साथ बदतमीजी की है वो जाएंगे जेल। जब तक जेल नहीं जाएंगे तो किसी भी स्तर तक जाने पड़ेगा, तो वहाँ तक जाएंगे। और हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कान में बात डाल दी है, उन तक मैसेज पहुँचा दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष जी तक भी मैसेज पहुँच चुका है। उधर से भी जो कार्रवाई होगी तो वो अमल में आएगी। नहीं कार्रवाई करेंगे तो हर स्तर तक जाने को तैयार हैं हम, और हमारे साथी सब मिलजुल के तैयार हैं इसके लिए। चाहे भले ही लड़ाई जितनी लंबी चले। आज हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे तो हम पब्लिक की क्या लड़ाई लड़ेंगे? आम जनता की लड़ाई क्या लड़ेंगे हम? इसलिए लड़ाई जहाँ तक जाएगी वहाँ तक लड़ेंगे। इन लोग का जो हमने ठाना है, इन लोग के खिलाफ जो इन्हें आतताई हमारे साथ हरकत की है, जो अनुचित हरकत की है, हम किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके खिलाफ कार्रवाई होकर रहेगी। आपने रईस को सुना और उन्होंने जो इनके साथ घटना हुई है, इन्होंने अपना पक्ष रखा है और इंतज़ार करना होगा कि झांसी पुलिस क्या एक्शन लेती है या ठंडे बस्ते में डाल देती है। क्योंकि जिस हिसाब से इस एप्लीकेशन में जो लिखा हुआ है, जो इन्होंने बोला हुआ है, बड़ा गंभीर मुद्दा है। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। द न्यूज तंत्र बुंदेलखंड का उभरता हुआ एक ऐसा चैनल है जो बेवाक और निष्पक्ष तरीके से जनता की समस्याओं को उठाता है। आप अपनी समस्याओं को दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। साथ ही आप अपने किसी स्टार्टअप या अपने बिजनेस का प्रमोशन हमारे चैनल के जरिए करा सकते हैं। खबरों को देखने के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर द न्यूज तंत्र टाइप करके सर्च करें और खबरों से जुड़ जाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।